स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका मनोरोग, जो सभी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। एक क्लास 10th, क्लास 12th और अन्य परीक्षा जैसे कि रेलवे, पुलिस, अन्य जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक हम आज बात करेंगे, जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम पहली बात करेंगे मानव निकट दृष्टि दोष, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले दोष जिसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष एक तरह से आँख की बहुत प्रचलित बीमारी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपकी समझिए एक कहानी की तरह है। जैसे एक मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है। एक मरीज है जो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब जो हमें निकट की है, जो निकट की है वो सब कुछ दिखता है। निकट की सब कुछ दिखता है परंतु दूर का कुछ भी नहीं दिखता। डॉक्टर कहता है, ये तो बहुत अचरज की बात है भाई, तुम्हें निकट का सब दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो डॉक्टर ने कहा, चलो तुम जांच कक्ष में चलो। तो डॉक्टर उस मरीज को जांच कक्ष में ले जाता है। तो जांच जब करता है डॉक्टर, तो मरीज को कहता है, जांच से पता चलता है, तो डॉक्टर ने उससे कहा, बधाई हो, आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है। मरीज बहुत दुखी के साथ कहता, डॉक्टर साहब क्या वजह है जो हमें भाई ये हो गया। तो डॉक्टर कहता है, आपकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी, जिससे कहने का मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष एक ऐसी बीमारी है जिससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति उसकी नेत्र का जो गोलक होता है, गोलक का व्यास कम हो जाता है। नेत्र का जो गोलक है वो गोलक का व्यास कम हो जाता है, जिससे उस नेत्र की वक्रता त्रिज्या होती है कम हो जाती है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई किरण है जो बहुत दूर से चल रही है, और दूर से चलने के कारण वो जानी तो चाहिए थी रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर के और रेटिना के पहले ही किसी बिंदु पर मिल जा रही है। मतलब कि जाना तो चाहिए था उसको कहाँ तक, रेटिना तक, जहाँ पर आपकी प्रतिबिंब बनती है। और बनती भी है तो कैसी बनती है, याद रखिएगा, आपकी जो रेटिना पे, वैसे अगर आपका आँख ठीक है, मतलब कि कोई दोष नहीं है आपके आँख में, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, छोटा बनता है। अब ऐसा नहीं किसी पहाड़ को देख रहे हैं, इतना बड़ा पहाड़ है, 4 मीटर, आपका 800 मीटर का पहाड़ है, तो 800 मीटर की पहाड़ आ जाते हैं। जैसे कि हिमालय की ऊंचाई मान लीजिए 8,848 मीटर है, तो आपकी ऐसा नहीं कि वो 8,848 मीटर आपकी आँख चाहिए तब आपकी आँख की प्रतिबिंब बनेगी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, और सबसे दुख की विषय है उल्टा बनता है। फिर तो बात ही रही भाई, सीधा दिखता कैसे हमें है तब, आखिर उल्टा बनता है तो सीधा दिखता है जब हमारे आँख की रेटिना पे जब ये बनता है उल्टा, और जब ये दिक् तंत्रिकाओं की सहायता से जब हमारे ये मस्तिष्क में पहुंचता है, तो मस्तिष्क में पहुंचते से मान लीजिए एक आदमी है जिसका प्रतिबिंब इस तरह बना है, उल्टा बना है इसका प्रतिबिंब, और जब ये मस्तिष्क के पास पहुंचता है तो इस प्रतिबिंब को सीधा कर दिया जाता है। मस्तिष्क तक पहुंचते दिक् तंत्रिका द्वारा जो पहुंचती है, उसकी जो प्रतिबिंब होती है उसको सीधा कर दिया जाता है, जिसके कारण हमें वस्तु सीधी दिखती है। नहीं तो हमारी आँख की जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये बात याद रखिएगा। कहानी देखिएगा, डॉक्टर ने, वो मरीज ने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आखिर क्या वजह है जो हमारे आँख की दूर का तो सब दिख रहा है, निकट का तो सब दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी जो फोकस दूरी है,
देखिए कारण वो बता रहा है क्या कारण है। पहला कारण है, उसने कारण को स्पष्ट किया। डॉक्टर ने मरीज को हंसाते हंसाते कारण स्पष्ट कर दिया। उसने कहा देखो भाई, पहली बात तुम्हारी जो गोला है ना, नेत्र का गोलक, नेत्र का गोलक, वो गोलक तुम्हारा बढ़ गया है। गोलक का जो व्यास है, व्यास बढ़ गया है। और गोलक का व्यास बढ़ जाने के कारण तुम्हारी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या ये बढ़ गई है, बढ़ गई है। और दूसरी बात उसने कहा देखिए भाई, जो तुम्हारा वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, लेकिन तुम्हारे जो नेत्र की फोकस दूरी है, नेत्र की जो फोकस दूरी, वो फोकस दूरी तो कम हो गई है। फोकस दूरी, मरीज ने बड़ा दुखी हुआ। मरीज भाई ये बात सुनकर कि उसकी नेत्र का गोलक तो व्यास बढ़ गया है मगर तो फोकस दूरी कम हो गया है। मरीज ने एकदम रोते बिलखते कहा डॉक्टर साहब कैसे हो, कुछ भी करिए, कितना हो पैसा ले लीजिए, लेकिन हमारे आपको क्या करिए, ठीक करिए। डॉक्टर ने कहा घबराओ मत, टेंशन काहे लेते हो जब आए थे। उसने डॉक्टर ने उसको कहा चलो तुम चश्मा घर में चलो। चश्मा घर में उसको ले गया डॉक्टर को, मरीज को। जब वो मरीज को डॉक्टर ले गया तो उसके सामने डॉक्टर ने उस मरीज को बहुत सारे चश्मे दिया और जिसको कहा देखो भाई तुम्हारे रोग का हम तो निवारण कर रहे हैं। निवारण में देखना, अगर निवारण में तुम्हारा पालन करना पड़ेगा। चश्मा आप तुम्हें रोजाना लगाना पड़ेगा। अगर चश्मा रोजाना नहीं लगाओगे तो तुम्हारे आँख खराब होंगे। हाँ, चश्मा तब तक लगाए रहोगे तब तक तुम्हें निकट की भी साफ दिखेगी और दूर की ही दिखेगी, दोनों आपको तुमको दिखेगी। उसने कहा भाई कौन सा निवारण है। डॉक्टर ने कहा देखो भाई चश्मा, उसने बहुत चश्मे उसकी आँख के सामने बदले, बहुत बदले। अंतिम में उसे एक ही चश्मा सूट हुआ। बहुत अच्छा लगा उसको चश्मा देखकर, वो इम्प्रेस हो गया वो चश्मा देख के, समझिए। जब इम्प्रेस हुआ चश्मा देखकर तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई तो तुम चश्मा लगा रहे हो, कोई ऐसा वैसा चश्मा नहीं है, याद रखिए। कहा डॉक्टर साहब कैसा चश्मा है। देखिए पहले तो हमारा जो बनता था प्रतिबिंब वो रेटिना पे बनता, रेटिना के आगे बनता था, लेकिन अब वो रेटिना पर ही जाके बनेगा आपका प्रतिबिंब। अब रेटिना पे जाके बनेगा। चित्र थोड़ा आप लोग अच्छा बनाइएगा पेपर में। अब ये जो रेटिना के आगे बना करता था प्रतिबिंब, ये रेटिना के आगे, अब वो बनेगा कहाँ, रेटिना पर। कब, जब उसने कौन सा चश्मा लगा लिया, जब उसने चश्मा लगा लिया अवतल लेंस का। अब तो सिर्फ वो डॉक्टर जानता था कि उसने चश्मा, हमने उसको अवतल दिया है। मरीज ने जब रूम से बाहर निकला तो कह रहा डॉक्टर साहब सब कुछ एक नंबर का चकाचक हो गया, मैं तो अब निकट का भी देख रहा हूँ और दूर का भी एक नंबर का दिख रहा है। डॉक्टर ने कहा तुम जो लगाए हो ऐसा वैसा चश्मा नहीं है। डॉक्टर ने, मरीज ने पूछा कैसा चश्मा है, तो डॉक्टर ने कहा इधर आओ का मतलब क्या, आओ। और आओ से कौन सा है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। मतलब डॉक्टर ने कहा निकट आओ मेरे पास आओ। पास आने का मतलब कि निकट, और तुमको कौन सी दोष हुई है, निकट। और आओ से कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। मतलब किसी को निकट बुलाना होगा तो निकट बुलाने के लिए आओ, और आओ से क्या, अवतल लेंस। याद रहिएगा। फिर से हम दोबारा परिभाषा रिपीट कर दे रहे हैं। एक कहानी थी उसकी, और परिभाषा क्या है, मतलब परिभाषा ही सब कुछ ही देखिए। उसका परिभाषा है कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दुख का विषय है भाई, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। वो कहना चाह रहा है जैसे कि मेरे पास, मतलब रोगी कहता है डॉक्टर साहब मेरी पत्नी जो होती है मेरे पास बैठी रहती तो मुझे बहुत अच्छी दिखती है, मगर जो ही वो दूर जाती है मैं उसे पहचान ही नहीं पाता हूँ कि वो मेरी पत्नी है या फिर कोई और है। याद रखिएगा, मतलब कि निकट है तो आपकी निकट की वस्तुएं एक नंबर की दिखेंगी, स्पष्ट दिखेंगी, साफ सुथरी दिखेंगी।
लेकिन दूर होते ही वो वस्तु आपकी नहीं दिखेगी। किसी भी व्यक्ति का जो निकटतम बिंदु होता है, किसी भी व्यक्ति का जो आँख है, आँख, उसके नेत्र की जो निकटतम बिंदु होती है, निकटतम बिंदु होती है, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु जिसको वो स्पष्ट देख सकता है, वो 25 सेमी है। और दूरतम, दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु अनंत होती है। और एक टॉपिक और है, एक प्रश्न और पूछता है जो घुमा के पूछता है, जो बहुत लोग गलत कर देते हैं, लेकिन आप अब गलत नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको बता दिया है। जैसे पूछ ले आपसे, मानव क्या स्वस्थ व्यक्ति का या फिर मानव का निकटतम, 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 दूरतम बिंदु, वो कहना चाह रहा है निकटतम, कितना वो निकट रखे दूर की दूरी के साथ, कितना वो निकट रखे दूरी के साथ, वो बिंदु कितना होगा। तो आपको मालूम है कितना होता है, 25 सेमी। कितनी सेमी? 25 सेमी। ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। हाँ, एक बात और, हम आपसे अगर कोई पूछ ले आपसे कि आप बिना नेत्र हिलाए डुलाए, मतलब कि ना ही आपको ऊपर करना है ना ही नीचे करना है, आप अपने आँख को एक सीधे टकाटक रखना है, टकाटक रखना है, एकदम टकाटक सीधे रखना है। और टकाटक रखने पर मान लीजिए ये आदमी है जिसने अपने आँख को एकदम सीध में रखा है, मतलब तनिक भी वो अपने आँख में विचलन नहीं, मतलब इधर उधर नहीं करना उसको। तो ऊंचाई पे कितना देख पाता है, कितने अंश तक, और नीचे कितने अंश तक देख सकता है। ऊंचाई पे कितना अंश, ऊंचाई पे भूलिएगा मत, ऊंचाई पे वो देखता है 55 अंश, मतलब कि 55 अंश ऊंचाई पे देख सकता है अपने आँख से। और नीचे 75 अंश, 75 अंश देख सकता है। और हाँ, एक आँख अगर यदि बंद कर ले, वो एक आँख अगर बंद कर ले तो उसको 150 अंश दिखती हैं, लेकिन दोनों आँख से अगर देखे तो उसे 180 अंश दिखता है। मतलब कि अगर एक आँख को बंद किया है, एक आँख बंद किया है, अगर एक आँख बंद किया है तो उसे दिखती है 150 अंश। परंतु यदि दोनों आँख से देखता है, दोनों आँख से देखता है तो उसे दिखती है 180 अंश। हाँ, लेकिन ये बात नहीं कि इस आँख से दिखता है 1.5 अंश और एक आँख से दिखता है 30 अंश। दोनों आँखों से समान दिखती है। अगर हाँ, एक आँख आप जो ही बंद किए, आपका 30 अंश का जो कोण है वो कम हो जाता है। एक आँख बंद करने से आपका 30 अंश की दूरी कम दिखती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूर हट जा रहे हैं, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे दूरदृष्टि दोष। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है, इसके बाद हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष। निकट के स्थान पे हम बदल देंगे। दूरदृष्टि दोष, इसको मायोपिया नहीं कहते, इसको कहते हैं हाइपोमेट्रोपिया। अगला है दूरदृष्टि दोष, इसको कहते हैं हाइपोमेट्रोपिया, हाइपोमेट्रो। अगली रोग की हम बात करेंगे जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष, हाइपोमेट्रोपिया। याद रखिएगा। अगले दिन डॉक्टर के वहां दूसरा मरीज आया, समझिए कहानी इसका भी है। अगले दिन डॉक्टर के पास दूसरा मरीज आया। डॉक्टर के पास जब वो मरीज आया तो डॉक्टर ने अपनी दुख सुनाया। डॉक्टर से मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब देखिए, दिक्कत हमारी क्या है, हमारी पत्नी जब हमारे पास रहती है, हमारी पत्नी जब हमें पास रहती है तो उसका जो वीडियो है या फिर जो उसका फोटो हो, वो फोटो दिखता नहीं, वो सिर्फ उसका MP3 सुनाई देता है। लेकिन हाँ, जब वो दूर जाती है तो हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब कि डॉक्टर से उसने कहा मरीज कि डॉक्टर साहब देखिए, हमारी जो पत्नी है, अगर मान लीजिए वो जब हमारे दूर रहती है, हमसे बहुत दूर रहती है, तो हमें एकदम हसीना दिखाई देती है, परंतु पास आते ही उसकी वीडियो तो दिखते ही नहीं, हमें सिर्फ MP3 सुनाई देती है, MP3 सुनाई देती। स्थिति ऐसे बदल जाती है। डॉक्टर ने कहा, ओ माय गॉड, स्थिति तो बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा, अरे डॉक्टर,
तुम्हें ले चलो परीक्षण कक्ष में जाओ। तो परीक्षण कक्ष में डॉक्टर उसको जब ले जाता है तो उसकी जांच करता है। तो जांच करने पे डॉक्टर ने उससे कहा, डॉक्टर जब जांच करता है तो डॉक्टर ने मरीज से कहा, बधाई हो, आपको दूरदृष्टि दोष हुआ है। मरीज ने कहा, क्या? डॉक्टर ने फिर से रिव्यू किया, मतलब कहा, बधाई हो, आपको दूरदृष्टि दोष हुआ है। मरीज बड़ा दुखी हुआ, कहा, डॉक्टर साहब देखिए कैसे हूँ करिए। उसने पहले कहा, भाई देखिए क्या वजह है डॉक्टर साहब, आखिर हमको हो गया ऐसे। तो डॉक्टर ने कहा, देखो भाई तुम्हारा वजह क्या है, ऐसा तो नहीं। मरीज ने कहा, ऐसा तो नहीं, पत्नी बहुत पहले पास रहती थी इस वजह से रोग हो गया। डॉक्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत तो तुम्हारे आँख की जो गोलक का व्यास है, व्यास जो पहले बढ़ा था, बस उसको क्या कर लीजिए, नेत्र का जो तुम्हारे गोलक का व्यास है वो कम हो गया है, और जिसके कारण वक्रता त्रिज्या तुम्हारी कम हो गई है, वक्रता त्रिज्या कम हो गई है। डॉक्टर ने बताया उसको, रोगी को संतुष्ट किया रोगी को। उसने कहा डॉक्टर ने कि देखो भाई तुम्हारा ऐसा वैसा कोई कारण नहीं है, तुम्हारा जो नेत्र का जो गोलक का व्यास है, नेत्र का जो गोलक का व्यास है वो कम हो गया है, और व्यास कम होने के कारण तुम्हारी जो फोकस दूरी है जो वो बढ़ गई है, फोकस दूरी बढ़ गई है। डॉक्टर ने कहा उस मरीज को, देखो तुम्हारा वजह ऐसी बात नहीं कि जब तुम्हारी पत्नी पास बैठती थी तो ये रोग हो गया तुम्हें, एड्स थोड़ी ना है या फिर कोरोना थोड़ी ना है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा जो दिक्कत है वो तुम्हारे व्यास का दिक्कत है, मतलब व्यास तुम्हारा कम हो गया जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ गई है। जहाँ तक तुम्हें देखना था, देखिएगा दूरदृष्टि दोष है, तुम्हें दूरदृष्टि दोष है, जहाँ तक तुम्हें देखना था तुम तो वहाँ तक देख ही रहे हो, लेकिन तुम्हें उससे आगे तक दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, ये आपका ऐसा रोग है जिसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे ना बन के, रेटिना की, यहाँ देखिएगा रेटिना के आगे बनता था, अब इस बार आपका बनेगा रेटिना के पीछे। ये रही आपकी रेटिना, ये तो रेटिना है, और रेटिना अब आप जानते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो डॉक्टर से मरीज ने कहा, भाई देखिए डॉक्टर साहब कुछ करिए, सब कुछ गड़बड़ी कर लीजिए लेकिन आँख की गड़बड़ी मत करिए। डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, हमारे पास उसका उपचार है। डॉक्टर ने कहा, अरे मरीज ने कहा, भाई देखिए अरे डॉक्टर साहब कुछ करिए लेकिन हमारा आँख का दिक्कत ख़त्म करिए। हमारी पत्नी भाई दूर रहती है तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन पास आते ही बहुत बुरी लगने लगती है, उसका सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है, वीडियो दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो, हमारे पास उपचार है। उसको ले गए, चश्मा घर में ले जाते हैं डॉक्टर मरीज को। जब चश्मा घर में ले जाता है तो डॉक्टर उसे चश्मा देता है पहनने के लिए, बहुत सारे चश्मा देता है। चश्मा पहनने में उसको एक चश्मा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उस चश्मे को जब डॉक्टर से, चश्मा तो दे दिया डॉक्टर ने, डॉक्टर को भाई चश्मा उसको बहुत अच्छा लगे, भाई पैसा लगा है, फोकट का तो मिला नहीं, चश्मा उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब जो प्रकाश किरण उसके रेटिना के पीछे बनता था, अब वो रेटिना पे बनने लग गया। मरीज तो भाई एकदम खुश, मरीज खुश हुआ एकदम कि डॉक्टर साहब अद्भुत जादू है आपके अंदर, आपने तो भाई हमारी आँख की रोगे ठीक कर दिया, जो हमें दिखता ही नहीं था वो भी आपने दिखा दिया। तो डॉक्टर ने कहा, देखो वो जादू नहीं है, जादू तो हमारा नहीं, जादू तो उस लेंस का कहो जो तुमने चश्मा लगाया है, कोई ऐसा वैसा नहीं। वो तुम्हारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। याद रखिएगा परिभाषा क्या है इसका, मैं एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वैसे याद हो जाएगा। आपको सरलतम कहानी के माध्यम से हमने समझाने की प्रयास किया है। देखिए दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई
नहीं देती है, मतलब कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण आपको हमने बता दिया है, निवारण भी हमने आपको बता दिया है। ये चित्र आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि रेटिना, जब आपको दूरदृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे कि रेटिना के आगे कि रेटिना पर, कि कहीं नहीं बनता है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। ये बात मत भूलिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। आगे हम रोग की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नोट नहीं करने का मूड हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम पीछे हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, आप लोगों ने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ लिया है। जरा आपको हम बता दें, कुछ लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि मतलब कि ये निकट दृष्टि दोष, निकट तो नहीं दिखना चाहिए था। याद रखिएगा, अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है, ये 100% गारंटी है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, हम दूर दृष्टि दोष में आपको एक बार अंतर स्पष्ट कर दें। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है और दूर दृष्टि दोष किसी को हुआ है और दोनों के बीच में कंपटीशन हो, समझिए कंपटीशन कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष वाले और दूर दृष्टि दोष वाले को, वो कहेगा भाई देखो तुम्हें दूर दृष्टि दोष हुआ है, हम वो कहेगा देखो हमको दूर दृष्टि दोष हुआ, तुमको निकट दृष्टि दोष हुआ, चलो देखो कौन जीतता है। तो याद रखिएगा, सीधा सीधा मतलब निकट दृष्टि दोष है, जो दोष है वहीं का दिखेगा। जो दोष देखिए, ये लगता है हमें, ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष, दोष का मतलब हमें निकट का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की दिखेगी, निकट की स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो आपको दूर की स्पष्ट दिखाई देगा, दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, दिखाई देगा। अगर आपको दूर का निकट का स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा तो आपको पता चलेगा झोल कहाँ है। अगर दूर का दिख गया या फिर निकट में आपको निकट का दिख गया तो आपको मालूम चलेगा कि झोल कहाँ होगा। इसका मतलब हमें निकट का दिखा तो दूर का नहीं दिखेगा, अगर दूर का दिखा तो निकट का नहीं दिखेगा। जब निकट का नहीं दिखा तो दूर दृष्टि दोष, और जब दूर का नहीं दिखा तो निकट दृष्टि दोष, एकदम सेम उल्टा। इससे सरल कुछ भी नहीं है जीवन में। आ जाइए अगला चीज, अगला चीज आपको जो डाउट है, दूसरा चीज आपको बता दे, सीधे सीधे याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ट्रिक निवारण का, निवारण का। बहुत लोग गलत कर देते हैं परीक्षा के समय। याद रखिए, परीक्षा के समय सब कुछ याद आता है, सब कुछ, सारे पाप पुण्य दोष सब कुछ याद आता है, लेकिन जो एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे होते वही नहीं याद आता है कौन किसका है। सब कुछ याद आएगा लेकिन वो याद नहीं आएगा। तो ट्रिक है हमारे पास, ऑप्शन बचेगा, याद रखिएगा। सीधे निकट का पूछे तो आपने बुलाया है उस मरीज को, आओ। आओ का मतलब होता है निकट, आने का मतलब क्या, निकट। अगर किसी को निकट बुलाना होता है तो निकट के लिए क्या कहते हैं, आओ। और आओ से कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। दूसरी चीज, आप अगर किसी को दूर, दूर अगर एक अवतल हो गया तो फिर तकलीफ क्या है आपको, तो ऊ में खुद उल्लू बना रहा है, से पूछ रहा है आपसे, आपको तो उल्लू बना रहा है। अगर आप नहीं सही जवाब लगाए तो समझिए आप क्या बन चुके हैं, उल्लू। और दूर में तो खुद ऊ लिखा है, और उसे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये बात याद रखिएगा, ये आप ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये दावा है 100%, 100% दावा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं